वाल्व सीरीज में जो अगला पॉइंट है वो है फ्लश बॉटम वाल्व। ठीक, इससे स्पेसिफिकेशन से पहले मैं आपको डायग्राम के बेसिस पे समझा देता हूँ ये यूज कहाँ होता है। कहाँ आ गया? जब कोई हम किसी भी रिएक्टर में जहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल लगा के यूज करते हैं, सपोज करिए ये है आपका कोई कंटेनर है। ठीक, इसमें साइड से तो ऐसे ही घूमा हुआ होता है। ठीक, ये लिया ऐसा, यहाँ पे आपका एजिटेटर कुछ लगा हुआ है, यहाँ से आपको मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना है। तो अगर आप यहाँ या फिर यहाँ से है, यहाँ से ले लो, जो भी बॉटम एरिया है वहाँ से आपको मटेरियल आगे फर्दर लेके जाना है। तो अब इसमें आप कौन सा वाल्व यूज करेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन ये है। वहाँ आप जो वाल्व यूज करेंगे वो फ्लश बॉटम वाल्व यूज करेंगे। फ्लश बॉटम वाल्व क्या होता है? इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो ऐसी होती है कि जब ये क्लोज होता है तो सरफेस के साथ ही बिना कोई ज़्यादा गैप यूज किए ये उसके बॉटम पे, रिएक्टर के बॉटम में फिट हो जाता है। जैसे कि ये है, ये ठीक, ये आपके रिएक्टर का बॉटम है। अब जो फ्लश बॉटम वाला आपकी जगह कंज्यूम करेगा वो ऐसी करेगा, उसकी जो कांटेक्ट होगा वो इतना होगा। ठीक, ये ऐसे आ गया और यहाँ से ऐसे ही पाइप लगा हुआ है, ये ऐसे पाइप का ऐसे मुड़ गया और ये एक एक्चुएटर या मोटर या किसी के भी उस पे अटैच है। तो अब होगा क्या, जब आप इसे फ्लश की कमांड दोगे तो ये पीछे की साइड आ जाएगा, यहाँ से ये ओपन हो जाएगा और फ्लो आगे निकल जाएगा। ठीक, आप यहाँ पे कोई और वाल्व इसलिए यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि जितने भी आपके बाकी वाल्व हैं वो किसी पाइपलाइन में यूज होते हैं, ना कि किसी रिएक्टर में या किसी ओपन वेसल में। वेसल के लिए आपको फ्लश बॉटम वाल्व टाइप यूज करने पड़ेंगे। वो इसलिए आप किसी और वेसल में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, जब आप कोई पार्टिकल वाला मटेरियल, कैटालिस्ट, सॉलिड पार्टिकल मिलाते हैं तो वो चीज फिर उस पाइपलाइन में जम जाएगी। ठीक है, प्रेसिपिटेट हो जाएगी। अब इसमें क्या ऑप्शन ही नहीं है, प्रेसिपिटेट होगी कहाँ, कहीं नहीं। तो इसको हम तभी खोलेंगे जब वो रनिंग में होगा। इसको आप तब नहीं खोलते फ्लैश बॉटम वाल्व को कि जब मटेरियल प्रेसिपिटेट हुआ हो रखा हो, बैठा हुआ हो, तब नहीं खोलेंगे। अगर आपको इससे मटेरियल ट्रांसपोर्ट कराना है, एजिटेटर से पहले उसको घुमाइए, उसको एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनाइए, तब आप इसको फ्लो में आगे लेके जाइए। ठीक, ये तो हो गया इसका पर्पस। अब हम देखते हैं कि इसका बाकी चीज स्पेसिफिकेशन वगैरह। स्पेसिफिकेशन में जो है आपको सबसे पहले है फुल्ली ओपन फुल्ली क्लोज। ठीक, हालांकि ऐसा होता नहीं है, आप इसको कभी कभार अपने, वो तो इसके इस पे डिपेंड करेगा एक्चुएटर पे कि आपने कैसा लगा रखा है, पर नॉर्मली इसे फुल्ली ओपन फुल्ली क्लोज करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आप इसमें आधा इसे खोलेंगे तो डिस्टरबेंस वाल्व पे बहुत पड़ेगा, स्ट्रेस जो पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। ठीक, मोस्टली यूज एट बॉटम द वेसल। ठीक है, अलाउ स्लरी विस्कस मटेरियल। ओके, हालांकि इसमें आपका क्या कहते हैं मेटल यूज होता है, लेकिन वो स्टेनलेस स्टील होता है। ठीक, बाकियों में स्टेनलेस स्टील इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि कॉस्टली पड़ती है। ठीक, टू रिड्यूस चोकिंग, चोकिंग को रिड्यूस करने के लिए हम करते हैं। ठीक, ये समझ लीजिए ये रहा आपका वैसल, ऐसा वैसल है। ठीक, अब आप पूरा समझ जाएंगे, ये पीछे होगा, फ्लो इधर निकल जाएगा। ठीक, और दे आर लीकेज प्रूफ। यस, एब्सोल्युटली लीकेज प्रूफ होता है। ठीक,
ड्यूरेबल स्टैंडर्ड, जी बिल्कुल, इसको पास नहीं करना चाहिए, इसलिए ड्यूरेबल स्टैंडर्ड पे ही फॉलो करेंगे। मोस्टली यूज वेयर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन वेसल रिएक्टर। इसकी जो पीएनआईडी बनेगी, जो डीसीएस पे बनती है, वो कुछ इस प्रकार की बनती है। आपको कहीं अगर मौका मिले तो देखेंगे आप, एक वेसल बनी होगी डीसीएस पे, उसके नीचे अगर ऐसा कुछ बना है, ठीक, और ऐसा जा रहा है कहीं ये मटेरियल, तो ये जो आपको डिनोट करेगा, वो आपको यही डिनोट करेगा कि ये वाला जो वाल है वो फ्लश बॉटम वाल है। फ्लश बॉटम, फ्लश बॉटम, ठीक है। ये कई सारे इशू होते हैं, ठीक है। फ्लश बॉटम वाल जो है, डिस्क ओपन इन वेसल और डिस्क ओपन इन वाल्व, ठीक। ये वाल्व दो टाइप से आपको खुलेगा। एक, कि अगर ये फ्लो आपको कराना है तो या तो मैं इस वाल्व को पीछे कर दूं, या फिर इस वाल्व को इधर कर दूं, तभी तो स्पेस मिलेगा इस एरिया से। मतलब इसे हटाना है, इस वाल्व को उस लोकेशन से हटाना है, तो या तो आप अंदर खोलिए वेसल के अंदर, या फिर पाइप के अंदर, ठीक। ये रहा। ये इंटरव्यू में शायद ही पूछा जाए, लेकिन आप कभी प्लांट में जाएंगे तो बहुत जरूरी होगा। हाउ टू आइडेंटिफाई रिएक्टर के या वेसल के जहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल यूज हो रहा है फोर्स, उसके बॉटम में होगा पहला। और इसके ये कनेक्ट होगा वेसल के साथ, ये पाइप में कनेक्ट नहीं होगा, इसमें से पाइप निकल रहा होगा। मतलब मैं ये नहीं कह सकता ये वाल्व इस लोकेशन पे लगा है तो इसका मतलब ये है कि रिएक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाल्व यहाँ पे नहीं है। अगर ये वाल्व यहाँ पे होता तो ये चेंज हो जाता, ये कोई और वाल्व हो जाता फिर, ठीक है। फ्लश बॉटम वाल्व प्रोवाइड मिनिमम स्पेस ऑफ सॉलिड पार्टिकल स्टैक्स, ठीक। अब आप कहेंगे कि सर इसमें थोड़ा तो आपको मार्जिन छोड़ना पड़ेगा। जी हाँ, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। जब आप 100% करते हैं तो उसमें एरर बहुत कम रह जाती है, और थोड़ा बहुत हम झेल सकते हैं, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट के बाद जाके नहीं झेल सकते। उसमें बताएंगे कि ऐसे वाल्व यूज करने से और बाकी वाल्व यूज करने से क्या अंतर होता है, कैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो भी बता देंगे, अभी बताते हैं चीज़ें, ठीक है। दिस इज मोस्टली यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, क्योंकि वहाँ पे रिएक्टर में क्या बैच प्रोसेस होती है, बैच बनाना है, निकालना है, तो फिर आपको यही यूज करना पड़ेगा। दे आर बोथ मैनुअली एंड एयर हाइड्रोलिक प्रेशर ऑपरेटेड, ठीक है। कई कई सारे जो रिएक्टर हैं उनमें प्रेशर बहुत हाई होता है, तब आपको यही सब यूज करने पड़ते हैं। तो इसमें कहाँ थे हम, एक्सीडेंट पे बता रहे थे, एक्सीडेंट क्या हो जाता है इसमें। ओके, इधर पाइप है, इधर पाइप है, इधर पाइप है, ठीक। और नीचे फ्लैश बॉटम वाल्व है। फ्लैश बॉटम वाल्व में तो चोकिंग इतनी नहीं है, ठीक है। ऊपर ऐसा ऐसा कोई वाल्व है नहीं फ्लैश बॉटम वाल्व के टाइप का, कुछ है नहीं। तो क्या करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे कोई मटेरियल डाला, ठीक, यहाँ पे कोई मटेरियल डाला, ठीक, और इसमें से कोई मटेरियल डाला। अब लेट सपोज जो मटेरियल इसमें बन के तैयार हुआ वो ऐसा है कि वो एयर के कांटेक्ट में आने से, पानी के कांटेक्ट में आने, किसी अदर जो हमारे सराउंडिंग में है उसके कांटेक्ट में आने से रिएक्ट कर जाए, एक्सप्लोजिव हो जाए, एक्सप्लोज हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक। तो अब क्या होगा, हमने सपोज करिए एजिटेटर लगाए, इसमें मिलाया, अब जब हमें इसे वॉशिंग करनी है, इसकी रिपेयरिंग करनी है, तो हमने सपोज करिए कोई भी लिक्विड है उसका, पहले उसे वॉश करके निकाल दिया, चाहे आप कितने भी आरपीएम ले जाएं, ठीक। आप एक सर्टेन लेवल तक ही तो आरपीएम को ले जा सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप पूरा जैसे बॉटल हिलाते हैं वैसे हिला देंगे। तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना फ्लो ले जाओगे, कितना फ्लो ले जाओगे, ठीक है। जो वॉर्टेक्स फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं वो आप इतना ले जा सकते हो। आप कहोगे नहीं हम सारे से हिट करके, सपोज करिए वो मटेरियल यहाँ पे चिपक गया है ऊपर,
ये मटेरियल यहाँ पे चिपक गए हैं ऊपर इस वाली लाइन में, इस वाली, उसे कैसे करोगे आप? कर दो, इवेपोरेट कर दो, बॉईल कर दो, वो फिर भी चुपके रह जाते हैं इन कॉर्नर्स पे, इनके कॉर्नर्स पे। तो ऐसे ही एक बार एक्सीडेंट हुआ था, तो पूरा वॉश कर दिया था, टॉलिन, मेथनॉल, पानी, जो भी हो सकता है, जो जो प्रोटोकॉल्स थे उन सब से वॉश कर दिया था। लेकिन जब उसको खोला गया रिएक्टर को, तो जो मटेरियल था उसमें मैथ वो था सोडियम। सोडियम की वजह से जब हुआ, तो 2.5 kg के प्रेशर से तो ये जो पूरा सिस्टम था, ये 2 फ्लोर जाके नीचे हिट किया था। इतना भयंकर एक्सप्लोजन हुआ था। वो बस इसलिए क्योंकि ये जो लाइंस हैं, ये वाली, इनमें सोडियम भरा रह गया था। तो इस वजह से हर वाल्व की अपनी अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, जो आपको पढ़नी है हम बता देंगे आपको। पढ़ना हो तो पढ़ लेना भैया। वीडियो लाइक करनी हो लाइक कर देना ताकि और आ जाए, सब्सक्राइब करना हो सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही। जो मैं बुकिश वगैरह वाला बहुत कम पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे को जो मज़ा आता है वो फील्ड का आता है। अरे यार बुक वगैरह में तो सब ऐसे ही चलता है।